106 नंबर तक क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 107 नंबर से पढ़ाई करेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है आज के सवाल में, ध्यानपूर्वक देखा जाए। सवाल आपका कहा जा रहा है, देखेंगे। बोला गया है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को काम पर नियुक्त किया। कितना आदमी को नियुक्त किया? 90 आदमी को नियुक्त किया। बोला गया 40 दिन बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 कार्य ही पूरा हो पाया। तो बोला गया कार्य को समय अनुसार करने के लिए कितने व्यक्ति को नियुक्त करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ जो ठेकेदारी वाला सवाल दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया आदमी, दिन और काम, यही चीज दिया गया है। चलिए इसका स्ट्रक्चर्स अगर बनाएंगे हम लोग तो कैसे बना सकते हैं, देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है दिन, ठीक है। कितना दिन का उन्होंने ठेका लिया था? 100 दिन के लिए। उसके लिए उन्होंने कितना व्यक्ति को नियुक्त किया था? आपका बता दिया गया है 90 आदमी को। और काम जनरली होता है, कोई भी पूरा काम कितना होता है आपका? एक भाग काम होता है, यही होता है। तो उन्होंने जब ये काम को ठेका लिया तो 40 दिन जब उनके काम का गुजर गया तब देखिए क्या हुआ। 100 दिन का ठेका लिए थे, उसमें 40 दिन खत्म हो गए, बच गए कितने दिन उनके पास? शेष दिन उनके पास कितना बच गए? 60 दिन बच गए। आदमी कितने काम कर रहे थे उनका? 90 आदमी। और काम का देखिए कितना भाग काम खत्म कर पाए? 1/3 भाग ही काम खत्म कर पाए। तो पूरा काम था सपोज दैट 3 काम, तो उसमें 1 काम खत्म कर दिए, तो शेष काम कितना बचा? 2/3 भाग काम बचा। तो 2/3 भाग जो उनका काम बचा है, तो बोला गया कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने आदमी को नियुक्त करना पड़ेगा, मतलब और कितना आदमी को उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, यही सवाल दिया गया है। चलिए हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या लिख सकते हैं कि आपका 40 दिन में कितने व्यक्ति? 90 आदमी कितना काम करते थे? 1/3 भाग काम करते थे। तो बोला गया 60 दिन में, ठीक है, कितने व्यक्ति आपका कितना काम करना है? 2/3 भाग काम करना है, यही सवाल दिया गया है ना। तो आइए 3 से 3 को खत्म कर देंगे। 2 का पहाड़ा में कितना? 30 बार में, और 30 का पहाड़ा में 3 बार में, मतलब कितना हो गया? 120 इज इक्वल टू कितना हो गया? व्यक्ति। मतलब जो बचा हुआ काम था, कितना बचा हुआ काम था? 2/3 काम जो उनका शेष रह गया था। इस बचे हुए काम को समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने मतलब 100 दिन में पूरा करने के लिए उसे आदमी की आवश्यकता कितने पड़ते? 120 आदमी। लेकिन अभी उनके पास कितने आदमी बचे हुए हैं? 90 आदमी। तो उन्हें और कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेंगे? तो आपको चाहिए 120 आदमी, अभी आपके पास कितना आदमी है? 90 आदमी, मतलब 30 आदमी की आपको और आवश्यकता पड़ेगी। मतलब 30 आदमी को और बुलवा लीजिएगा तो वो काम आपका क्या हो जाएगा? समय पर खत्म हो जाएगा। तो वही बोला गया था सवाल में कि कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को और नियुक्त करना पड़ेगा। तो कितना व्यक्ति को और नियुक्त करना पड़ेगा? आपका 30 आदमी को क्या करना पड़ेगा? और नियुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। नोट कीजिए इस सवाल को। चलिए आगे हम लोग देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में आपको बताया गया है, क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है एक व्यक्ति आपका एक काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए लेते हैं। उसमें 200 व्यक्तियों को उन्होंने नियुक्त किया। उसे पता चला कि 50 दिन, कितना दिन में? 50 दिन में केवल 1/4 मतलब कितना? 1/4 काम ही पूरा हो गया। तो तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितना अतिरिक्त आदमी को नियुक्त करना पड़ेगा। तो वो जो काम उन्होंने 150 दिन का लिया था, वो काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए उसे कितना अतिरिक्त व्यक्ति को लगाना पड़ेगा, यही सवाल दिया गया है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो वो जो थे अपना टारगेट कितना दिन का लिए थे? आइए
कितना दिन लिए थे? 150 दिन, यही दिया हुआ है ना। और उसके लिए उन्होंने कितना आदमी को बुलाया था या अपॉइंट किए थे? 200 आदमी को। और काम कितना था टोटल? 1 भाग काम था, यही दिया हुआ था आपका। तो बोला गया है आपका क्या कि आपका 150 दिन में उसे 50 दिन उनका क्या हो गया? खत्म हो गया, 50 दिन समाप्त। तो बचा उनके पास कितना? 100 दिन। काम पर कितना आदमी को लगाए थे? 50 दिन, 200 आदमी को। और उन्होंने 1/4 ही काम कर पाया, मतलब 1/4 भाग काम। तो 4 काम में से 1 काम खत्म किए, तो शेष काम कितना बचा उनका पास? 3/4 भाग। तो 100 दिन में 3/4 भाग काम खत्म करने के लिए उन्हें और कितना आदमी को बुलाना पड़ेगा? यही सवाल दिया गया है आपको। आइए सवाल की ओर चलेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, आपके 50 आदमी जो थे, 50 दिन तक 200 आदमी ने मिलकर कितना काम खत्म किया? 1/4 भाग काम खत्म किया। तो बोला गया है 100 दिन में कितने आदमी कितना? 3/4 भाग काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 4 से 4 खत्म और कटेगा, ये 100 का पहाड़ा में 2 बार में खत्म, तो वह 50 दूना 100 तिया 300। तो मतलब जो बचा हुआ काम था, वो बचा हुआ काम को समय पर खत्म करने के लिए कितने आदमी के दरकार पड़ते? 300 आदमी। ठीक है, तो अभी आपके पास कितने आदमी हैं? 200 आदमी है। डायलॉग 16 का सुने हैं ना, अरे शाम्बा कितने आदमी थे। तो उसी प्रकार से यहां पर हम लोग को कितना आदमी चाहिए? 300 आदमी थे हमारे पास, कितने आदमी? 200 आदमी। तो बोला गया है और कितने आदमी की आपकी आवश्यकता पड़ जाएगी? तो आपको चाहिए 300 आदमी और आपके पास कितने आदमी है? 200 आदमी। तो और कितने आदमी को बुलाएंगे? 100 आदमी को और बुलाएंगे। कितने आदमी को? 100 आदमी को। तो 100 आदमी को अगर आप और बुला लीजिएगा तो आपने जो काम का टारगेट लिया था 150 दिन में पूरा करने के लिए, वो काम आपका क्या होता? समय पर पूरा हो जाता। तो आपका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया आप लोगों को, जिसको नोट कीजिए। चले आगे, चले देखा जाए। देखिए 109 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका सवाल में? बोला गया है कि एक ठेकेदार, कौन? एक ठेकेदार जो है आपका, बोला गया है 124 दिन में काम करने का ठेका लेते हैं। उसके लिए 120 आदमी को नियुक्त किए। कितने आदमी को? 120 आदमी को नियुक्त किए। तो आगे बोला गया है कि 64 दिन के बाद उसे पता चला कि 2/3 कार्य ही पूरा हो चुका है। कितना काम? 2/3 काम ही पूरा हो चुका है। तदनुसार बोला गया है वह कितने व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर दे। मतलब उनके पास जो आदमी थे 120 आदमी, 120 आदमी में से वो कितना आदमी को हटा देंगे कि वो जो काम था आपका वो समय पर पूरा हो जाएगा। कितना में? 124 दिन का जो वो टारगेट लिए थे 124 दिन में पूरा हो जाएगा। यही सवाल दिया गया है। आइए, तो इसकी बात को क्या लिखा गया है, इसका बात को कोडिंग करेंगे पहले हम लोग। आपका दिया गया है क्या? दिन। कितना दिन दिया गया है? 124 दिन का टारगेट लिए थे। उसके लिए आदमी को कितना नियुक्त किए थे आपने? नियुक्त किया था 120 आदमी को। और काम कितना करना था आपका? 1 भाग काम करना था। कितना काम करना था? 1 भाग काम करना था। अब 1 भाग काम करना था तो आपका बोला गया है 64 दिन। कितना दिन? 64 दिन जब गुजर गया,
कितना दिन? 64 दिन जब गुजर गया तो अब दिन उनके पास कितना दिन बचा? 60 दिन बचा। और 64 दिन में 120 आदमी से उन्होंने कितना काम करवाया? 2/3 भाग। कितना? 2/3 भाग। तो शेष काम कितना बच गया उसका? 1/3 भाग। तो 60 दिन तक काम करवाना है, ठीक। कितना? 1/3 भाग काम करवाना है। तो कितना आदमी को वो और की आवश्यकता पड़ेगी? तो जितना आदमी का आवश्यकता पड़ेंगे उतना आदमी को रखेंगे और बाकी सबको हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे, हटा देंगे। आइए सवाल की ओर चला जाए। तो हम लोग का सवाल क्या बना? सवाल ये बना कि आपका 64 दिन में 120 आदमी जो थे वो कितना काम किए थे? आपका 2/3 भाग, है ना, किए थे। तो बोला गया 60 दिन में कितने आदमी, अरे शाम्बा कितने आदमी थे? डायलॉग याद रहेगा ना, बस वही टेक्निक। तो आपका कितना काम करना था? 1/3 भाग काम करना था। तो ये 3 से 3 आपका खत्म, 60 का पहाड़ हमें 2 बार में खत्म और ये 2 से 2 खत्म। मतलब आपको उस समय पर काम करने के लिए आपको कितना आदमी और चाहिए? 64 आदमी चाहिए। लेकिन आपके पास आदमी कितना दिया गया है? 120 आदमी। तो आपको चाहिए 64 आदमी और आपके पास कितना है? 120 आदमी। तो बेकारिया बैठा के आदमी को पैसा तो दीजिएगा नहीं, तो क्या कीजिएगा? वो आदमी को बोलिएगा जाइए। तो आप जब काम को हटाइएगा तो कितना आदमी को आपको हटाना पड़ेगा? वही सवाल में पूछा गया है। तो आपको पास है 120 आदमी, उसमें 64 आदमी को आप रखिएगा और बाकी सबको बोलिएगा जाइए। तो भेजिएगा कितना आदमी को? घटा दीजिए। तो 6, 11 में से 5, 56। मतलब 56 आदमी को आप टाटा बाय बाय करवा दीजिएगा, क्योंकि बोल दीजिएगा कि 56 आदमी को आपको आवश्यकता नहीं है। वही आपका सवाल में पूछा गया था कि अगर 124 दिन का जो काम था, 124 दिन में काम को पूरा करवाने के लिए कितना आदमी को आपको चाहिए था? हटवाना था 56 आदमी। कहीं ऑप्शन में दिया गया है? देखिए 56 कौन सा ऑप्शन में दिया गया? आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए जब भी ठेकेदार वाला सवाल दिया रहेगा तो इसी प्रकार से हम लोग इसका डाटा बना लेंगे। ये डाटा अभी बना ले रहे हैं, आगे चल के मने में कीजिएगा और खाली स्ट्रक्चर लगा करके एग्जाम में मार दीजिएगा सही, जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सवाल बनता है। तो इसको नोट कीजिए, फिर बताएंगे धासु तरीका आएगा आपका। चले अगले सवाल की ओर, चलिए देखा जाए। तो अगला क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल आपका। बोला गया है एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण कार्य कराने की जिम्मेवारी ले लेता है और आगे क्या कहता है, और 28 मजदूरों को काम पर लगाते हैं। कितने आदमी को लगाते हैं? 28 मजदूरों को, ठीक है। और 18 दिन के बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम ही पूरा हो पाया। तो उसने अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर को काम पर लाना पड़ चाहिए? देखिए अब ठेकेदारी का आप काम कर रहे हैं तो ले लिए टेंडर जोश में, ले लिए ना। बोले कि 25 दिन में हम काम पूरा कर देंगे। बोले कर दीजिएगा? तो बोले हाँ कर देंगे। तो क्या बोले, मेरे पास है 28 आदमी। कितना आदमी? 28 आदमी। ले लिए टेंडर। तो जब आपका 18 दिन बीत गया तब क्या देखे कि 2/3 में काम पूरा हुआ है। कितना काम पूरा हुआ? 2/3 काम पूरा हो गया। अब आप टेंशन आ गए। तो अब सोचे कि भैया हम तो लिए हैं 25 दिन में काम पूरा करने का, ठीक है। तो 25 दिन में काम करेंगे कैसे? क्योंकि आपको जानवे करते हैं कि मजदूर लोग टंडेली मार मार के अपना काम कर दिए और अब ये ठेकेदार बाबू अब टेंशन में आ गए। अब उस समय पर काम पूरा करने के लिए बोले नहीं, अब हमको तो 25 दिन में काम पूरा करवाना है ही है। तो आप अब और आदमी को बुला लेंगे। तो अब आप आगे आदमी को बुला लेंगे तो कितना आदमी को बुलाएंगे वही आपको पढ़ना है। आइए तो हम लोग स्ट्रक्चर सीखे ना बनाने के लिए। देखिए कैसे, कितना दिन का ठिकवा लिए थे? 25 दिन का। कितना दिनों का? 25 दिनों का। और आपके पास मजदूर कितना थे?
28 मजदूर थे। कितना थे मजदूर? 28। और काम ले लिए जोशिया के, कितना काम? एक काम करवाने का। तो आप तो काम करवाने लगे, जब 18 दिन खत्म हो गया 28 मजदूर से काम करवा के, तब देखे का अरे अभी तो हम लोगों का 2/3 काम पूरा हुआ है। कितना काम पूरा हुआ है? 2/3 काम पूरा हुआ है। तो काम को तो पूरा करवाना है, तो 3 काम में से 2 काम खत्म, तो बच गया कितना काम? 1/3 काम पूरा करवाना है। क्योंकि जबले आप टाइम पर काम नहीं दीजिएगा तब तो टेंडर का पैसा नहीं ना मिलेगा। तो 1/3 भाग था। तो आपका 25 दिन के ठेका लिए थे, 18 दिन तो खत्म कर दिए, बच गया कितना दिन आपका? 7 दिन बच गया। अभी 7 दिन में आप कितना आदमी को और बुलवा लीजिएगा जो 1/3 काम पूरा कर देगा? यही ना सवाल था। चलिए सवाल को अब देखा जाए तो हम लोग का इक्वेशन हुआ क्या बन गया? बन गया कि 18 दिन में ये 28 आदमियां जो काम करता था, कितना काम किया? 2/3 काम किया, यही ना काम किया। तो अब आपको काम कराना था कितना? 7 दिन। टाइमों में बचल था 7 दिन आपका, और आप घबरवा गए तो निकलवा दिए कि बोले मजदूर बुलाओ भैया, टाइम पर काम खत्म करवाना है। तो मजदूर कितना बुलवाना पड़ेगा? MDHO वाला फार्मूला जो बताए हैं, तो उसमें कितना काम करवाना बच गया? 1/3 भाग। तो 1/3 भाग काम करवाना है और 7 को दिन में बचा है, तो कितना मजदूर आपको लगेगा? निकल जाएगा ना। आइए, तो ये 3 से 3 हमारा खत्म, इस 7 का पहाड़ा में 4 बार में खत्म, 2 का पहाड़ा में 2 बार। तो आप कैलकुलेट करके फट सीना निकाल दिए। क्या निकाल दिए? फट सीना। कितना हो गया? 18 दूना 36 आदमी हमारा का चाहिए। अब कितना मजदूर चाहिए? 36 गो आदमी चाहिए, और अभी आपके पास कितना? 28 गो मजदूर है। तो क्या करेंगे? तुरते आनन फानन में क्या बोलेंगे कि हमारा टाइम पर काम देना है भैया, हमारा 36 गो मजदूर चाहिए, 28 गो है, तो और कितना में बुला लीजिएगा मजदूर को? तुरंत बुलाइएगा एकदम। 36 गो मजदूर चाहिए और आपके पास 28 गो मजदूर है, तो और कितना मजदूर को तुरंत बुला लीजिएगा? 8 गो मजदूर को तुरंत बुला लीजिएगा। और जैसे ही 8 गो मजदूर को बुलाइएगा, टाइम अपना 25 दिन में काम करके दे दीजिएगा। तो क्या होगा? आपका टेंडरवा पास हो जाएगा, तो पैसा तभी ना मिलेगा। तो देख लीजिए, तो और कितना मजदूर आपको बुलाना पड़ेगा? 8 मजदूर को। तो कौन सा ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ? डी नंबर में। तो इस तरह का अगर मैथवा सीख के रखेंगे तभी ना, अगर नौकरी चाकरी नहीं हुआ तो टेंडर वेंडर का काम कीजिएगा, तभी ना जल्दी जल्दी बना पाइएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सवाल को बनाइएगा तो आपका टेंडर पास हो जाएगा, डूबेगा नहीं पैसा। तो एक कॉन्सेप्ट को रखिएगा तभी बनेगा आपसे। तो अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी ना पढ़ाने में भी हमको आनंद आएगा। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा इंटरेस्ट हुआ नहीं आता है। नहीं तो बहुत इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। तो इसीलिए इस सवाल को अगर आपको समझ में आया, आई ठेकेदारिया वाला समझ में आया, तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है ना। तो रखें आज 110 नंबर तक, फिर चलेंगे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो हमारा क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा इसी तरह वीडियोस पर जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।